ओम शांति। 5 जून 2024 के बाबा के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम साहबजादे सो शहजादे बनने वाले हो। तुम्हें किसी भी चीज की इच्छा नहीं रखनी है, किसी से भी कुछ मांगना नहीं है। तुम साहबजादे सो शहजादे बनने वाले हो। तुम्हें किसी भी चीज की इच्छा नहीं रखनी है, किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। प्रश्न, तबीयत को ठीक रखने के लिए कौन सा आधार नहीं चाहिए? तबीयत को ठीक रखने के लिए कौन सा आधार नहीं चाहिए? उत्तर, कई बच्चे समझते हैं कि वैभव में आधार का पर तबीयत ठीक होगी, परंतु बाबा कहते, बच्चे यहाँ तुम्हें वैभवों की इच्छा नहीं रखनी है। मुझे ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, ये मिल जाएगी तो तबीयत ठीक होगी। तबीयत ठीक रखने के लिए याद की यात्रा चाहिए। कहा जाता है, खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम खुश रहो, नशे में रहो, यज्ञ में। दितिरुचि ऋषि की मिसल हड्डियां दो तो तबीयत ठीक हो जाएगी। ओम शांति। बाप को कहा जाता है कर्म करावन हार। तुम साहबजादे हो, तुम्हारा इस सृष्टि में ऊंचे से ऊंचा पोजीशन है। तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए कि हम साहबजादे साहब की मत पर अब फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। ये भी किसकी बुद्धि में याद नहीं रहता। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों के लिए कहते हैं, अनेक सेंटर्स हैं, अनेक बच्चे हैं। हर एक की बुद्धि में सदा याद रहे कि हम बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं और श्रीमत पर फिर से विश्व में शांति सुख का राज्य स्थापन कर रहे हैं। सुख शांति, ये 2 अक्षर ही याद करने हैं। तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है, तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल होनी चाहिए। बाप कहते हैं, अपने को साहबजादे समझो तो पाप खत्म हो जाए। बहुत है जिनको सारा दिन बाप की याद नहीं रहती। बाबा कहते, तुम्हारी बुद्धि डल क्यों हो जाती है? सेंटर पर ऐसे से बच्चे आते हैं जिनकी बुद्धि में है ही नहीं कि हम श्रीमत पर विश्व में अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। अंदर में वह नशा फलक होनी चाहिए। मुरली सुनने से खुशी होनी चाहिए। यहाँ तो बाबा देखते हैं बच्चों के और ही बाप कहते, खुशी नहीं रहती। ढेर बच्चे हैं जिनकी बुद्धि में ये याद नहीं रहता कि हम श्रीमत पर बाबा की याद से भी कर्म विनाश कर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। रोज बाबा समझाते हैं, तुम वारियर्स हो, रावण पर जीत पाने वाले हो। बाप तुम्हें मंदिर लायक बनाते हैं, परंतु इतना नशा व खुशी बच्चों को रहती थोड़ी है। कोई चीज नहीं मिली तो बस रूठ पड़ते हैं। बाबा को तो वंडर लगता है, बच्चों की अवस्था पर माया की जंजीरों में फंस पड़ते हैं। तुम्हारा मान, तुम्हारी कारोबार, तुम्हारी खुशी तो वंडरफुल होनी चाहिए। जो मित्र संबंधियों को नहीं भूलते हैं, वह कभी बाप को याद नहीं कर सकेंगे। फिर क्या पदवी पाएंगे? वंडर लगता है। तुम बच्चों में तो बड़ा नशा चाहिए। अपने को साहबजादे समझो तो कुछ भी मांगने की परवाह ना रहे। बाबा तो हमको इतना अथाह खजाना देते हैं जो 21 जन्म कुछ भी मांगने का नहीं है। इतना नशा रहना चाहिए, परंतु बिल्कुल ही डल बुद्धि है, समझते नहीं है। तुम बच्चों की बुद्धि तो 7 फुट लंबी होनी चाहिए। मनुष्य की लंबाई अधिक से अधिक 6-7 फुट होती है। बाबा बच्चों को कितना उमंग उल्लास में लाते हैं। तुम साहबजादे हो। दुनिया के लोग तो कुछ भी समझते नहीं, उनको तुम समझाते हो। इसे तुम ये समझो, हम बाप के सामने बैठे हैं, बाप को याद करते रहेंगे तो विकार विनाश होंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे, माया तुम्हारा बहुत कड़ा दुश्मन है। दूसरों का इतना दुश्मन नहीं है जितना तुम्हारा है। मनुष्य तो जानते ही नहीं है, तुच्छ बुद्धि है। बाबा रोज तुम बच्चों को कहते हैं, तुम साहबजादे हो, बाप को याद करो और दूसरों को आसमान बनाते रहो। तुम सबको ये भी समझा सकते हो कि भगवान तो सच्चा साहब है, तो हम उनके बच्चे साहबजादे ठहरे।
तुम बच्चों को चलते फिरते बुद्धि में यही याद रखना है। सर्विस में दितिऋषि ऋषि की मिसल हड्डियां भी देनी है। हड्डियां माना देना, सर्विस अर्थात सुख पाना। तबीयत कोई इन चीजों से थोड़ी अच्छी होती है। तबीयत के लिए चाहिए याद की यात्रा, वह खुशी रहनी चाहिए। अरे हम तो कलप कलप माया से हारते आए हैं, अभी माया पर जीत पाते हैं। बाप आकर के जीत पहनाते हैं। अब भी भारत में कितना दुख है, अथाह दुख देने वाला रावण। वो लोग समझते हैं एरोप्लेन, मोटर, महल बस यही स्वर्ग है। ये नहीं समझते कि यही दुनिया ही खत्म होनी है। लाखों करोड़ों खर्चा करते हैं, डैम आदि बनाते हैं, लड़ाई का सामान कितना ले रहे हैं, कितना कहते ये तो एक दो को खत्म करने वाले हैं। कितना लड़ाई झगड़ा करते, बात मत पूछो। कितना किचड़ा लगा पड़ा है, इसको कहा जाता है नरक। स्वर्ग की तो बड़ी महिमा है। बड़ौदा की महारानी से पूछो महाराज कहाँ गया, तो कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। स्वर्ग किसको कहा जाता है ये कोई नहीं जानते। कितना घोर अंधियारा है, तुम भी घोर अंधियारे में थे। अब बाप कहते हैं तुमको ईश्वरी बुद्धि देता हूँ। अपने को ईश्वरी संतान साहबजादे समझो। साहब पढ़ाते हैं शहजादे बनाने के लिए। बाबा कहावत सुनाते हैं तो बाप कहते भेड़ क्या समझे। अब भी तुम समझते हो मनुष्य भी सब भेड़ बकरियों की तरह हैं, कुछ भी नहीं जानते, क्या क्या बैठ करते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि में आदि मध्यंत का राज है। अच्छी रीति याद करो तो वह शिक्षा में वो विश्व में सुख शांति स्थापन कर रहे हैं। जो मददगार बनेंगे वही वंशपति पाएंगे। वह भी तुम देखते हैं कि कौन कौन मददगार बनते हैं। अपने दिल से हर एक पूछे कि हम क्या कर रहे हैं। हम भेड़ बकरी तो नहीं है। मनुष्यों में अहंकार देखो कितना है, कितना लड़ते हैं। तुमको तो बाप की याद रहनी चाहिए। सर्विस में हड्डियां देनी है, किसी को नाराज नहीं करना है, ना होना है। अहंकार भी नहीं आना चाहिए। हम ये करते हैं, हम इतने होशियार हैं, ये ख्याल आना भी दे अभिमान है। उसकी चलन ही ऐसी हो जाती है जो शर्म आ जाएगी। नहीं तो तुम्हारे जैसा सुख और कोई को हो ना सके। ये बुद्धि में याद रहे तो हम चमकते रहें। सेंटर में कोई तो अच्छे महारथी हैं, कोई घोड़ेसवार हैं, प्यादे भी हैं। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कैसी कैसी ब्राह्मणियां हैं, कोई तो बड़ी मददगार है। सर्विस में कितनी खुशी रहती है। तुमको नशा रहना चाहिए। सर्विस बिगड़ क्या पदवी पाएंगे। माँ बाप को तो बच्चों के लिए रिगार्ड रहता है, परंतु वे अपना खुद ही रिगार्ड नहीं रखते तो बाबा क्या करेंगे। तुम बच्चों को थोड़े में ही सबको बाप का संदेश देना है। बोलो बाप कहते हैं मन मना भव। गीता में कुछ अक्षर है, बाबा मिसाल देते हैं आटे में नमक। तो बाप कहते हैं ये दुनिया कितनी बड़ी है, बुद्धि में आना चाहिए। इतनी बड़ी दुनिया है, कितने मनुष्य, ये फिर कुछ नहीं करेंगे। कोई खंड का नाम निशान नहीं होगा और धर्म नहीं होंगे। हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। ये दिन रात खुशी रहनी चाहिए। नॉलेज तो बहुत सहज है, समझाने वाले बड़े बाबा कहते खुश मिजाज चाहिए। अनेक प्रकार की युक्तियां हैं। बाप कहते मैं तुमको बहुत बहुत कुछ देता हूँ, सुख शांति पवित्रता। तो बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए, ओहो बेहद का बाप हमको डायरेक्शन देते हैं। तुम धारणा कर औरों को भी बाप का परिचय देते हो। सिवाय तुम्हारे बाकी सारी दुनिया नास्तिक है। तुम्हारे में भी नंबरवार है, कई तो नास्तिक भी हैं। बाप को याद नहीं करते, खुद कहते हैं बाबा हमको याद भूल जाती है, तो नास्तिक ठहरे ना। ऐसे बाप जो साहबजादे बनाते हैं वह याद नहीं आता। वह समझने से बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ, तुम्हारे द्वारा ही कार्य कराता हूँ। तुम वारियर्स कितने अच्छे हो, बंदे मातरम तुम गाए जाते हो। तुम ही पूज्य थे फिर पुजारी बने, अब श्रीमत पर फिर से पूज्य बन रहे हो। तो तुम बच्चों को बड़ा शांति से सर्विस करनी है। तुम्हें अशांति नहीं होनी चाहिए।
जिनकी रग रग में भूत भरे हुए हैं वह क्या पदवी पाएंगे। लोभ भी बड़ा भूत है। बाबा सब देखते रहते हैं। हर एक की चलन कैसी है। बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं। कोई सर्विस नहीं करते, सिर्फ खाते पीते रहते हैं। फिर 21 जन्म सर्विस करनी पड़ेगी, दास दासियां भी तो बनेंगे ना। बाप कहते लास्ट में सबको शास्त्रकार होगा, दिल पर तो सर्विसेबल ही चढ़ेंगे। तुम्हारी सर्विस ये है, किसी को अमर लोक का वासी बनाना। बाबा हिम्मत तो बहुत दिलाते हैं। धारणा करो, देह अभिमानियों को धारणा हो ही नहीं सकती। तुम जानते हो, बाप को याद कर हम वैशाली से शिवालय में जाते हैं तो ऐसा बनकर भी दिखाना है। बाबा तो चिट्ठियों में लिखते हैं, लाडले रूहानी साहबजादों, अब श्रीमत पर चलेंगे तो महारथी बनेंगे तो शहजादे जरूर बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट ये है। एक ही सच्चा बाबा सबको ये बातें अच्छी रीति समझा रहे हैं। सर्विस कर औरों का कल्याण भी करते रहो। योग बल नहीं तो फिर इच्छाएं होती हैं, ये चाहिए वो चाहिए, वे खुशी नहीं रहती। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। साहबजादों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए, वह नहीं है तो फिर अनेक प्रकार की बातें आती हैं। अरे बाप विश्व की बादशाही दे रहे हैं, बाकी और क्या चाहिए। हर एक अपने दिल से पूछे कि हम इतने श्रेष्ठ बाबा की क्या सर्विस करते हैं। बाबा कहते हैं सबको मैसेज देते जाओ, साहब आया हुआ है। बल कहते हैं हम सब भाई भाई को मदद करनी चाहिए। इस ख्यालात से भाई क्या देते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं तुम एक बाप के बच्चे भाई भाई हो। बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, हेवन बनाते हैं बच्चों को। सर्विस की युक्तियां तो बहुत समझाते हैं, नित्य संबंधियों को भी समझाना है। देखो बच्चे विलायत में हैं, वह भी सर्विस कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन लोग आंखें देखकर समझेंगे। मरने के पहले वर्षा तो ले ले। बच्चे अपने मित्र संबंधियों को भी उठा रहे हैं, पवित्र भी रहते हैं। बाकी निरंतर भाई भाई की अवस्था रहे, वह मुश्किल है। बाप ने बच्चों को साहबजाद का टाइटल कितना अच्छा दिया है। अपने को देखना चाहिए। सर्विस नहीं करेंगे तो हम क्या बनेंगे। अगर कोई ने जमा किया है तो वह खाते खाते चुप हो गया और फिर उनके खाते में चढ़ता, तो सर्विस करने वालों कभी ये ख्याल ना आए कि हमने इतना दिया। उनसे सबकी परवरिश होती है, इसलिए मदद करने वालों की खातिर भी की जाती है। समझाना चाहिए वह लिखने वाले हैं, लिखा खिलाने वाले हैं। तो रूहानी बच्चे तुमको खिलाते हैं तो तुम उनकी सेवा करते हो। बाप कहते हैं ये बड़ा हिसाब है, मनसा वाचा कर्मणा। उनकी सर्विस ही नहीं करेंगे तो वह खुश कैसे होंगे। शिव बाबा को याद कर भोजन बनाते तो उनकी ताकत मिलेगी। दिल से पूछना है, हम सबको राजी करते हैं। महारथी बच्चे कितनी सर्विस कर रहे हैं। बाबा रैगजीन पर चित्र बनवाते, ये चित्र कभी टूटेंगे नहीं। सेवा के लिए बता रहे। बाबा के बच्चे बैठे हैं, आप पे बेच देंगे। बाबा भी पैसे कहाँ से लाएंगे। ये सब सेंटर कैसे चलते हैं, बच्चे ही चलाते हैं ना। शिव बाबा कहते मेरे पास तो एक कोड़ी भी नहीं है। आगे चलो तुमको आप पे ही आकर के कहेंगे हमारे मकान तुम काम में लगाओ। तुम कहेंगे अब टू लेट सेवा के लिए। बाप है ही गरीब निवाज, गरीबों के पास कहाँ से आए। कोई तो करोड़पति पद्मपति भी हैं, उनके लिए यहाँ ही स्वर्ग है। ये है माया का पंप उनका। बाप कहते हैं तुम पहले साहबजादे बने हो फिर शहजादे जाकर बनेंगे, परंतु इतनी सर्विस भी करके दिखाओ। बहुत खुशी में रहना है। हम साहबजादे हैं, फिर शहजादे बनने वाले हैं। साहबजादे तब बनेंगे जब बहुतों की सर्विस करेंगे। इतनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए किसी को कभी भी ना तो नाराज करना है, ना नाराज होना है। अपनी होशियारी का वह सेवा करने का अहंकार नहीं दिखाना है। जैसे बाप बच्चों को रिगार्ड रखते हैं, ऐसे स्वयं का भी रिगार्ड स्वयं ही रखना है।
योग बल से अपनी सब इच्छाएं समाप्त करनी है। सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि हम साहबजादे शहजादे बनने वाले हैं। सदा शांति में रह सर्विस करनी है। रग रग में जो भूत भरे हुए हैं उन्हें निकाल देना है। वरदान। ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाली महान भाग्यवान आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाली महान भाग्यवान आत्मा भव। संगम युग ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। पवित्रता की निशानी लाइट का ताज है, जो हर ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा प्राप्त होता है। पवित्रता की लाइट का ये ताज उस रतन जड़त ताज से अति श्रेष्ठ है। महान आत्मा, परमात्मा, भाग्यवान आत्मा, ऊंचे से ऊंची आत्मा की ये ताज निशानी है। बाप दादा हर एक बच्चे को जन्म से पवित्र भव का वरदान देते हैं, जिसका सूचक लाइट का ताज है। स्लोगन। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्मा की परेशानी दूर करो। बाबा कहते, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्मा की परेशानी दूर करो। तो बाबा के महावाक्य को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने जीवन में ध्यान भी करें। आज बाबा ने कहा है किसी को कभी भी ना तो नाराज करना है, ना ही नाराज होना है। फिर बाबा ने कहा है योग बल से अपनी सब इच्छाएं समाप्त करनी है। सदा इसी खुशी में रहना है कि हम साहबजादे से शहजादे बनने वाले हैं। ओम शांति।